अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द MCQs वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs आपके खिदमत में लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक क्विज़ भी रखा है। इसमें आप लोगों ने 3 क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं। अगर किसी भाई बहन ने उसके सही जवाब दे दिया तो मैं उनको 1000 रुपये का इनाम भी दे दूंगा। तो व्हाट इस वीडियो में है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे आपके 2 फायदे हैं, एक आपको इनाम भी मिल सकता है और दूसरा आप इससे कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एग्ज़ाम में इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। वो कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड यूज़ नहीं करते, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? ए ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड यूज़ नहीं करते, अपनी बॉडी लैंग्वेज से या इशारों से या साइन से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। वो बंदा जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, तो उसको हम सेंडर कहेंगे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है बी। इट इज द राइट ऑप्शन इज बी। और क्वेश्चन नंबर 3, एम्स इट मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ द लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस एम टू मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, At each stage in the process of the communication, there is a possibility of the interference which may be hinder the process. Such interface is known as, तो इसको हम barrier communication कहते हैं। The right option is C. Question number 5, dash describes all form of the human communication that are not verbal। तो इसको हम फारा लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी है। Question number 6, normally communication is wherein the information or message is transferred from one person to the another person। तो इसका राइट ऑप्शन A, B, C, D में से B है, interpersonal communication। Question number 7, A dash connect the sender to the receiver। वो किया है जो सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट करता है, तो वो चैनल है। चैनल हमारे साथ सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है। द राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश इज द यूसेज ऑफ द वर्ड मे बी सीरियस बैरियर टू अफेक्ट द कम्युनिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है डिस्टर्बेंस। ठीक है ना। द राइट ऑप्शन इज ए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मोस्ट ऑफ अस यूज डैश एंड डैश इज एडिशनल टू द वर्ड व्हेन वी स्पीक। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, रेफर टू पिच, लाउडनेस, ड्यूरेशन, इंटोनेशन एंड टेम्पो। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन द मेन इंटरनेशन इज टू सीक्स द सर्टेन इंफॉर्मेशन विच विल बी अप्रिशिएट। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, dialogic listening is also known as, the right option is B, appreciative। Dialogic listening is also known as appreciative। Question number 13, dash means looking quickly over a textbook to get a general superficial idea of the context। तो इसका right option extensive reading है। ठीक है, option B is the right option। Question number 14, dash reading is the ideal and helps comprehension। तो इसका right option B है, silent। The second step in the SQ3R of reading is A, survey, B, question, C, read and
बी रिव्यू, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, यानी कि रीड। क्वेश्चन नंबर 16, while making a slide the number of the word should be limited to a maximum up dash per slide, तो इसमें राइट ऑप्शन डी है, 10 है। Question number 17, a business proposals from a branch manager of a company to the managing director of the company is an example of the horizontal communication, तो हमारे पास ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका राइट ऑप्शन फॉल्स है, ये सेंटेंस हमारे साथ फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन TQM का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Question number 19, communication that takes place between the member of the organization within itself is internal, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, internal। Question number 20, informal meeting mark the dash of the problem, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, importance। Question number 21, dash is the to specific group of the problem where dash may be meant for the general public, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, सर्कुलर। यहाँ पर सर्कुलर आएगा और यहाँ पर नोटिस आएगा। Question number 22, the problem with proofreading is that you will have to be good एट डैश एंड डैश, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस। क्वेश्चन नंबर 22, Question number 22, the problem within proofreading is that you will have to be good at dash and dash, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। Question number 23, every sentence has two essential part A and A, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा predicate and subject। every sentence has two essential part, A predicate and A subject, right option is C। Question number 24, oral communication ensures dash and dash, तो इसमें राइट ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट एरर either the manager or their subordinates failed in this duty, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। तो इसमें एक सेंटेंस है, तो इसमें हमने क्या जो कि एरर है वो फाइंड करना है, तो इसमें जो एरर है वो दियर है, यानी कि दियर, ये फिर हिज है, ठीक है ना, हिज है, तो इसमें ये गलती है, राइट ऑप्शन इज बी। unclarified assumptions in the communication can lead to dash and dash, तो इसमें राइट ऑप्शन डी है, confusion and misunderstanding। Question number 28, a resume needs conceptualization of your dash and dash all into the document, तो इसमें राइट ऑप्शन है सी, accomplishment and experience, यहाँ पर accomplishment आएगा और यहाँ पर experience आएगा। Question number 29, semantic marker used to express time relation are, तो ये next और after के लिए इसका relation है, ठीक है। Question number 30, dash and dash are act as a barrier to communication, तो इसका right option है A। Number 32, the primary goal of the communication is to, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, to effect change। Question number 33, communication through dash and is called verbal communication, the right option is C, spoken words and written material। Question number 34, dash is an exchange of the fact
ideas, opinions or emotions by two or more persons. तो इसका राइट ऑप्शन है कम्युनिकेशन. द राइट ऑप्शन इज ए कम्युनिकेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35. Dash up the correct channel depending on the situation under the which the communication takes place. The right option is choice. The right option is choice. Question number 36. Dash is the study of the touch as non-verbal communication. तो इसका right option A है hypatics. Question number 37. The fourth step in the SQ3 or technique of the reading is. तो इसका recall है. SQ3R का जो fourth technique है वो recall का है. ठीक है. The right option is A. Question number 38. Dash is an announcement sheet that is sent to a specific group of people. तो इसको सर्कुलर कहेंगे हम. राइट ऑप्शन इज सी. 39. Is essential a statement of facts of a situation, project, process or test and it should be supported by. तो right option is B. Technical report and evidence. Question number 40. Dash is done when you need to continue learning and studying that you develop your own thinking and skills. The right option is professional reading. Question number 41. Dash and dash as usual ads should contain the minimum information necessary. The right option इसमें हमारे साथ D है. overhead project slide. ठीक है. यहाँ पर overhead आएगा and यहाँ पर slides आएगा. Question 42. Too much of dash communication is the workspace may you also through dash it may be lead the negligence of work. तो इसका राइट ऑप्शन है बी. इनफॉर्मल. यहाँ पर इनफॉर्मल आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा. क्वेश्चन नंबर 43. Communication helps managers utilize dash and dash is the most effective and efficient manner. The right option is D. Manpower and resource. Question number 44. The most crucial part of the progress is thinking of the converting to dash what one hears. That is the right option is D. Listening meaning. Question number 45. Language of a memo should be dash and to understand. इसका right option C है loud and easy. यहाँ पर language of the memo should be loud and easy to understand. Question number 46. What is the full form of the R&D? तो इसका फुल फॉर्म ऑप्शन डी पर हमारे साथ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 48. In the letter writing dash indicate to the reader of the letter what the dash is about. तो इसको सब्जेक्ट कहेंगे यहाँ पर. In the letter writing subject indicate to the reader of the letter what the letter is about. 49. While using overhead project, you can reveal the information line by using an dash sheet to over the. The right option is of Q. यानी कि right option यहाँ पर of Q आएगा. sheet to over the यहाँ पर फिर आएगा transparency. 50. A press release is a news story written in person that seeks to demonstrate to an editor or reporter the newsworthiness of a particular person, event, service or product. तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास बी है. यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन है. इसमें हमने complete the following sentence with
कंजंक्शन, यहाँ पर हमने कंजंक्शन लगाना है। 4 सेंटेंस से और में हमने कंजंक्शन लगाना है, ठीक है। 1 2 3 और 4। तो एक में हमारे पास क्या आएगा, अल्दो आएगा, अल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। 2 में हमारे पास आएगा आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी। 3 में द करंट स्टेटस रिपोर्टर हैज़ बीन एटीट्यूड। यहाँ पर हमारे पास सेंस आएगा, सॉरी एंड आएगा, एंड आई हैव हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट फिगर। 4 पर हमारे पास क्या आएगा, सेंस आएगा, सिंस ही हैव नो मनी वी कैन नॉट बाई इट। अब क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो भी कौन सा सही है, तो इसमें हमारा बी का जो ऑप्शन में है वो सही है। पहले सेंडिंग, फिर इनकोडिंग, मैसेजिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। 53 वेयर इज़ ट्रू और फॉल्स। यह हमारे पास 4 सेंटेंस है, इसमें सही कौन से है और फॉल्स कौन से है, तो हमने इसको सही वाला को पहचानना है, ठीक है। तो नंबर 1 पर जो हमारे साथ सेंटेंस है ये ट्रू है, 2 पर फॉल्स है, 3 पर फॉल्स है एंड और 4 पर भी ट्रू है। तो 1 और 4 में ट्रू है, 3 और 4 में फॉल्स है, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखना है। What is the full form of the FOB? तो FOB किसका एब्रिविएशन है, ये हमारे पास सी है, फ्री ऑन बोर्ड। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 सेंटेंस है, इसको हमने मैच करना है 1 A B C एंड D के साथ, ठीक है। तो रूलिंग वंस आइज ये हमारे साथ मैच होगा B के साथ, ठीक है ना। 2 पर नोडिंग है, तो नोडिंग हमारे साथ C के साथ मैच होगा, ठीक है। और 3 पर है द क्रॉसिंग अप द आर्म्स, तो ये हमारे साथ मैच होगा D के साथ, ठीक है, डिफेंसिव के। और 4 पर शेकिंग अप द लेग्स, ये हमारे साथ जाहिर बात है एक रह गया, ए के साथ मैच होगा। One of the great tools that are used to handle the complete customers in the technique of blast, the acronyms stand for। तो ये हमारे पास क्या है, सी है। राइट ऑप्शन इज सी, बिलीव, लिसन, अपोलोजाइज, सेटिस्फाई एंड थैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर भी हमारे पास 4 सेंटेंस है, इसमें आपने ट्रू और फॉल्स को देखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर पर हमारे पास ट्रू है, 2 पर फॉल्स है, 3 पर भी फॉल्स है और 4 पर भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 58 which one of them are types of listening। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें लिसनिंग के कौन से फॉर्म है, तो इसमें हमारे पास A1 2 एंड 3 ये लिसनिंग फॉर्म है और 4 ये नहीं है, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ए। इस Q3 आर टेक्निक ऑफ द रीडिंग स्टैंड पर, तो इस Q3 आर किसका एब्रिविएशन है, एस पर सर्वे, Q पर क्वेश्चन, 3 आर मतलब रीडिंग, रिकॉल, रिव्यू। ये 3 आर ये रीडिंग, रिकॉल एंड रिव्यू के लिए है, और इस सर्वे Q पर क्वेश्चन। द राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 60 द सेमेनेटिक मार्कर यूज टू इंडिकेट इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल आर। तो यस पर हमारे साथ ऑप्शन 2 इसके लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक फॉर द एग्जाम्पल और फॉर द इंस्टेंस। तो ये हमारे साथ 2 3 और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके लिए यूज़ नहीं होगा, बाकी 2 3 और 4 के लिए यूज़ होगा। Which of the following statement is true about the PowerPoint slide? All the slide must be part of the simple PowerPoint file. It saves time। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, और ये PowerPoint के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे MS PowerPoint के लिए ट्रू है, ठीक है। Which one of the following is type of the reading? Which one of the following is a type of reading? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इसमें कौन सी रीडिंग टाइप्स है। तो यहाँ पर 1 3 एंड 4 है, 2 जो है वो हमारे पास नहीं है।
अब मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम इनामी सवालात भी अनाउंस करेंगे। यहाँ पर जो हमने 62 क्वेश्चन रीड कर ली है, इसमें से मैंने 3 सवालात यहाँ पर आप लोगों से मैं अनाउंस करूँगा। आप लोगों ने कमेंट में इसके सही जवाब देने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने सही जवाब दे दिए तो आपको 1000 रुपये बजरिए ईजी पैसा या जैस कैश आपको रिसीव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कमेंट में अपना नाम लिखना है, नाम के बाद अपना जो ईजी पैसा हो या जैस कैश हो उसका नंबर देना है, और साथ में इसका जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इनामी सवालातों का। ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपने इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। पहले नोट कर ले, फिर 3 क्वेश्चन मैं आपके साथ अनाउंस करूँगा, तीनों का आपने आंसर सही देना है, ठीक है। SQ3R टेक्निक इज़ द रीडिंग स्टैंड पर, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये स्टैंड पर क्या है, तो आप लोगों ने इसका आंसर भी देना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इनामी क्वेश्चन है। इन द लेटर राइटिंग डैश इंडिकेट टू द रीडर ऑफ द लेटर व्हाट द डैश इज़ अबाउट, तो इसमें भी सही ऑप्शन आप लोगों ने ढूंढना है और कमेंट में बताना है। और यह खबर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी आप लोगों ने सही तरह का जवाब देना है। ओरल कम्युनिकेशन एंश्योर डैश एंड डैश हो, ठीक है। और इसका जो इनाम आप लोगों को मिलेगा वो हो आपको 15 दिसंबर को मिलेगा, ठीक है। 15 दिसंबर के लिए 1 महीने में आप लोगों ने यह वीडियो अपलोड होगी, मैं भी 13 नवंबर को या 14 को, और इसका इनाम कब मिलेगा आप लोगों को 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर तक जितने भी भाई बहन हैं तो उसका सही से इस सवालों का जवाब दे कमेंट में, और हम फिर अनाउंस करेंगे आपके सामने, उनका नाम निकलेगा, जिसका भी निकलेगा वो उसको हम ये फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 while composing a dash message only keywords and dash are used, the function word such as dash and dash should be indicated, तो उसका राइट ऑप्शन डी है। टेलीग्राफिक, फ्रेज, आर्टिकल एंड प्रपोजिशन, यहाँ पर क्या आएगा, टेलीग्राफिक आएगा, यहाँ पर फ्रेजेस आएगा, यहाँ पर आर्टिकल्स आएगा, यहाँ पर प्रपोजिशंस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RSI, तो इसका रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, द राइट ऑप्शन इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर, तो करेक्ट फॉर्म हमारे पास डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द लेटर, स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर। क्वेश्चन नंबर 66 वाइलिंग कम्युनिकेशन विथ the dash phrases and have to be used with their dash context, the right option is A. Question number 67 dash is the most important aspect of the style in the language, तो इसका right option है C. Question number 68 is a means of making idea and thought clearer and easier to grasp by the breaking them down into the logical unit, the right option is B. Question number 69, इसका right option हमारे पास D है, ठीक है। Question number 70, dash is also called period in American language, तो इसका right option है full stop. Full stop is also called period in American language, ठीक है। Question number 71, while a dash is used to separate two words, dash is used to unite them, the right option is C, hyphen. Question number 72, dash is used to separate the clauses of a compound sentence when they have a comma, तो इसका राइट ऑप्शन है semicolon. With the common object of the finding a solution for a problem is called grouping discussion, right option is D. Is the person who coordinates the group discussion, तो इसको हम मेंटेटर कहेंगे, राइट ऑप्शन इज सी.
Question number A dash is a narration of the situation or an event. तो इसका राइट ऑप्शन है C case. A case is the narration of the situation or an event. Back, strength and arms and legs uncrossed indicates a dash postures. तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ओपन है. ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी ओपन. The dash is used to indicate the positions and contraction in sentence. The right option is D. Apostrophes. Encloses the word of a speaker. The right option is quotation mark. The right option is quotation mark. 79 dash pertains to the what to say aspect of the grouping discussion. The right option is knowledge of the contact. Right option is D. Group discussion is arranged in the order to measure certain dash after the participant which are otherwise difficult to identify and semi-consuming to assess. The right option is B. 81 is a mainly used to introduce word that explain, amplify or interpret what predicated. The right option is column A. Dash can be used to show the omission of verb in sentence. The right option is comma. Right option comma यानी कि इसमें A आएगा. To separate a noun class predicating a verb dash is used. तो यहाँ पर भी comma आएगा. The right option is D. Showing the direction to a group requires the following quantity. The right option is A. Leadership. Communication is a non-stop process. The right option is process. Communication is a part of dash skill. तो ये soft है हमारे पास. Soft communication is the part of soft skill. The dash is the person who transfer the message. The right option है sender. The sender is the person who transmit the message. 88 dash is the person who notice and encode it and attach some meaning of the messaging. तो यहाँ पर receiver आएगा. Messaging is any signal that triggers the response of a receiver. यहाँ पर भी receiver आएगा. The response to a sender message is called feedback. Context refer to the relationship between the sender and the receiver. The right option is social. Context refer to the similar to the background between the sender and the receiver. यहाँ पर culture आएगा. Refer to all these factors that disrupt the communication. The right option is noise. Environmental barrier are the same as physical noise. Our dress code is an example of non-verbal communication. Communication strengthens employee and employee relationship in the organization. Non-verbal communication include the voice, body language, facial expression, etc. The end.